सो है ये वीडियो काफ़ी रॉ होने वाली है फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं बस लॉन्ग टर्म स्टॉक्स देख रहा था कुछ एंड मेरे को NMDC दिखा। PSU है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये मत बोल देना यार गवर्नमेंट कंपनी मत रिकमेंड कर। मेरे को खाली वैल्यू नहीं दिख रही है, बहुत से लोगों को वैल्यू दिख रही है। तो इफ़ यू थिंक कि आपको इससे कुछ वैल्यू मिलेगी तो प्लीज़ देख लो। ज़्यादा बड़ी वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कम से कम टाइम में आपको NMDC के बारे में बता दूँ। सो NMDC एक मेटल सेक्टर की कंपनी है, आयरन ओर प्रोड्यूस करती है, लो कॉस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। ओके एंड PSU है फॉर लाइक योर नॉलेज, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये PSU है एंड लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, 18% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनका इसमें ही होता है, मतलब ये है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 18% NMDC करती है। 17 मिलियन टन इनका प्रोडक्शन था एवरेज 5 साल का, और आगे कर रहे हैं 34 का प्रोजेक्शन, विच इज़ रियली 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 गुड। सो नाउ 7 आयरन माइंस है इस कंपनी के एंड जॉइंट वेंचर में कंपनीज लाइक ऑल गवर्नमेंट कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर में सेल एंड उनको एक साथ में इनका जॉइंट वेंचर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये कंपनी R&D में भी है, मतलब एक PSU कंपनी R&D में होना इज़ लाइक वेरी रियली गुड। और ये R&D में भी एक कंपनी है। 30 करोड़ इनका एक R&D एक्सपेंस है फाइनेंशियल 20 में, एंड दैट इज़ रियली गुड, बहुत अच्छी चीज़ है ये। एंड एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ग्लोबल बिजनेस में एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी में इनका स्टेक 92.3% है। 92.3% स्टेक है, वो भी मेटल सेक्टर की कंपनी, एक्सप्लोरेशन में काम करती है, एंड दैट इज़ रियली गुड। एक और चीज़ आप देखोगे आगे जाते हुए तो इट इज़ वन ऑफ दी वर्ल्ड्स लो कॉस्ट आयरन और प्रोडक्शन वर्ल्ड्स। ओके, यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया है लोग ने, वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट लो कॉस्ट आयरन और प्रोड्यूसर कंपनी है। सो दिस इज़ लाइक रियली गुड एंड स्टील फील्ड की इसमें इतना पोटेंशियल है, इसके फाइनेंशियल्स ही इसको जस्टिफाई करेंगे कितनी अच्छी कंपनी है। सो लेट्स सी फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं। एंड हाँ, ये सिर्फ मैं एक अपने लिए एनालिसिस कर रहा था, तो सोचा वीडियो चालू कर देता हूँ वहाँ से। कम मार्केट अच्छे खासे करेक्शन मोड में, FIs रोकने नहीं वाले। सो आई थॉट कि चलो कुछ बता भी दें, तो बहुत ज़्यादा रॉ वीडियो होने वाली है। ट्राई करूँगा अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। बहुत बोल लिया, अब चालू करते हैं। मार्केट कैप एंड ऑल दिस। मार्केट कैप है 40,000, करंट प्राइस है 136, और अगर एज़ पर इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन देखें जितनी इसकी औकात है वो 76 रुपीज़ की, तो ऑलरेडी 5 टाइम्स डिस्काउंट में मिल रहा है। स्टॉक का PE है 3.81 आज के टाइम में। अगर आप इसको 3.5-4 रुपये दोगे तो आपको 1 रुपये प्रॉफिट बना के देखिए, दैट इन सिंपल टर्म से ही बनता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल लगाती है उसे 30% रिटर्न देती है, और इक्विटीज़ में 22% रिटर्न है। जाके बाकी कंपनीज का भी चेक कर लेना कितना है, अराउंड 20%। इट इज़ रियली गुड। ये दोनों 30 ऑलमोस्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड तो 30 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 58.3 एंड 52, लास्ट 5 ईयर्स का 52 है एंड अभी 58 हो गया, तो इट इज़ ग्रोइंग एंड 58% प्रॉफिट मार्जिन है। क्यों? क्योंकि लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। डिविडेंड 5.6% है। एक FD 5% देती है, तो आपको शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, FD से ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाएगा। एंड स्टिल आपको लगता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आई गेस यू नीड सम क्लैरिटी अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म मिड टर्म दोनों के लिए मेरे को सही लग रहा है। प्रोज है कुछ 6, आगे देख लेंगे क्या क्या है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है 7.5% से, इतना कुछ ज़्यादा मेजर मेरे को इशू नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी इतनी सही है। पूरे सेक्टर का एनालिसिस कर लो, पूरे सेक्टर में 4 की PE वाला कोई स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, आप इसको 4 रुपये दोगे तो ये आपको 1 रुपये कमा के देगी इन सिंपल टर्म्स। उसमें मैं ज़्यादा निटी-ग्रिटी में नहीं दे रहा, तो नीचे जिनको पता होगा वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल यही इनका मीनिंग रहता है। नाउ हम लोग देखते हैं कि भाई इनका सेल्स ग्रो हो रहा है कि नहीं, कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, वो देख लेते हैं। ओके, सो कंपनी का सेल्स है 4186, तो साथ में अभी हो गया 15,000, अराउंड 4 to 5 टाइम्स का जंप है। प्रॉफिट मार्जिन इज़ 57। ठीक है, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इट इज़ वेरी इजी। सेल्स माइनस कॉस्ट और एक्सपेंसेस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें इसका 57% प्रॉफिट में कंपनी चल रही है ना।
अब नीचे आते हैं और डिविडेंड पे आउट इज 36%। 36% का डिविडेंड देती है। अभी 3-4 दिन पहले डिविडेंड दिया 9 रुपये का, 146 रुपीज़ प्राइस था, वो प्राइस इन हो गया इसके अंदर में, एंड मार्केट भी गिर रहा है, स्टिल इट इज़ होल्डिंग, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय इट। क्यों है, किस लिए, देखते हैं ना। कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो डेट कुछ भी नहीं है, 155 करोड़ का डेट है, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। एंड इन्होंने अपने फिक्स एसेट को अराउंड 8 टाइम्स ग्रो कर लिया, मतलब 8 गुना बढ़ा लिया है। 2000 अराउंड 7 से होगा ये डेटा है, 7 या 8 से, लेट मी सी, हाँ 7 से डेटा है। सो अराउंड इसका जो फिक्स एसेट है वो 8 टाइम्स बढ़ गया, एंड स्टिल बहुत लोगों को इसमें वैल्यू नहीं दिख रही है, आई डोंट नो व्हाई। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई जो FIIs है उन्होंने 3 साल में इसमें अपना स्टेक डबल कर लिया है। DIIs ने ऑलमोस्ट 20% अपना स्टेक बढ़ा लिया है। गवर्नमेंट नेग्लिज ज़ीरो हो गया, दैट इज़ रियली गुड, एंड पब्लिक थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर रही है, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग्स है वो DIIs के पास में, FIIs के पास में। अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं इन लोग क्यों बढ़ा रहे, किस लिए बढ़ा रहे, इनको वैल्यू दिख रही है और हम मेरे को वैल्यू दिख रही, तो आई गेस कुछ नहीं तो 10-15% तो मैं राइट हो सकता हूँ, राइट। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया कंपनी लग रही है, बट इतनी क्यों गिरी है, क्यों इतनी बढ़ रही है, द ओनली रीज़न आई गेस इज़ PSU, दैट्स इट, और कोई रीज़न नहीं है। नाउ मेरे को ये टर्निंग पॉइंट क्यों दिख रहा है, लेट्स सी ऑन द चार्ट। टेक्निकल वाइज में भी 600 का ये कंपनी का कभी हाई हुआ करता था 600 रुपये, गिरते गिरते तब से ये कंपनी गिर रही है, कभी नहीं बढ़ी है तब से, एक वीक में इतनी गिरी है। देन ये मल्टीपल टाइम्स इसने एक डाउन ट्रेंड के बाद एक रेजिस्टेंस लाइन को हिट किया, मल्टीपल टाइम्स किया। देन अचानक से इन्होंने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया विथ वॉल्यूम्स, ओके, विथ वॉल्यूम्स एक अच्छा ब्रेकआउट आया। एंड देन अभी ये कंपनी एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रही है, ओके। यहाँ पे मेरे को वैल्यू बैंक इसलिए दिख रही हो कि यहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेशन चल रहा है, ओके। अब अगर आप देखो तो पूरे रिट्रेस में, मतलब पूरे टाइम यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा आपको वॉल्यूम्स इतने दिखेंगे नहीं, इतना कुछ ज़्यादा लोगों ने सेल नहीं किया है। जो वीक हैंड्स थे वो निकल के, जो रिटेलर को ले रहा है भाई अटक गए हैं पैसे, वो लोग निकल गए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। ये मोस्टली FIIs एंड DIIs ने किया है, बल्क में किया है, एंड आई एम स्टिल बुलिश, चार्ट इज़ वेरी बुलिश, सो यू कैन कंसिडर। अब इसमें व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी कि अभी ग्रो करेगा नहीं करेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हाँ कर सकता है, ओके, कर सकता है, एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है कि यहाँ से फिर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, एक ऐसा कुछ बनाए यहाँ तक आके फिर ऊपर जाए, ओके, ये पॉसिबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, एंड लाइक मेरे को लग रही है ये पॉसिबिलिटी जल्दी पूरी हो सकती है ना। अभी होगी क्या, आई कान से दैट, ठीक है, आई कान से दैट कि अभी की अभी हो जाएगी, बट अभी आप इसमें इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। कितना इन्वेस्ट करना है, नहीं करना इन्वेस्ट करना है, वो आपके ऊपर है। आई विल स्टिल रिकमेंड कि हाँ, अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो अभी इसका 500 रुपये का शेयर ले सकते हो, फिर यहाँ पे 200 का, 500 का, 200 का ले लेके थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हो ना। इसका टारगेट क्या होना चाहिए, इंट्रेंसिक वैल्यू, तब तक आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और एक कंपनी जल्दी से नीचे जाने भी नहीं वाली है। इफ इन केस प्राइवेटाइजेशन होता है, जो हमारी गवर्नमेंट बहुत धूम से कर रही है, आई कैन गारंटी यू लक्ष्मी चिट फंड बनेगा, पैसे डबल से ज़्यादा कर देगा एंड विद इन नो टाइम, ओके। सो एक बहुत ज़्यादा फेमस टूल है, बहुत ज़्यादा फेमस टूल है जो मोस्टली वर्क करता ही है, दैट इज़ फिबोनाची, ओके। व्हाट डज दिस शोज़ की प्राइस मोस्टली 50% रिट्रेसमेंट वैल्यू एंड 61 ये गोल्डन रिट्रेसमेंट रहता है, यहाँ तक आके फिर से प्राइस रिवर्स करता है। तो करंटली 50 के आसपास है, 138.25 का 50 का रिट्रेसमेंट आ रहा है, उसके आसपास आके ये कर सकता है रिट्रेस, ओके। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि ये करे, और करेगा कि नहीं आई डोंट नो, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, बट हाँ फॉर श्योर 61.8 में तो आपको बल्क बाइंग कर लेनी चाहिए, एंड दैट कम्स अराउंड, एक सेकेंड, उसका थोड़ा दिक्कत है, दैट कम्स अराउंड 120, एंड एक राउंड नंबर भी होगा तो यू कैन कंसिडर दिस। बस मेरे को लगता नहीं है 120 तक जाना चाहिए, इफ़ इन केस गया तो भी इट विल बी गुड, जस्ट बिकॉज
200 MA का सपोर्ट आएगा वहाँ पे। तो मेरे को तो भाई इसमें वैल्यू दिख रही है। अपने हिसाब से देखना है कैसे इन्वेस्ट करना है, वो अपने हिसाब से देखना है। मैं यही बोलूँगा कि करो, इसमें करो। एंड आई डोंट थिंक आप रिग्रेट करोगे, बट करो ये। अगर कुछ नहीं तो सिर्फ इनको देख कर लो कि अगर हम लोग से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, इनको अगर वैल्यू दिख रही है तो वैल्यू होगी फॉर श्योर। ओके।